जॉन जोन्स के पास दुनिया भर के काम करने के लिए जो बेफिजूल के हैं, टाइम ही टाइम है। लेकिन जब भी बात आती है कि टॉम एस्पिनल के साथ आप हैवीवेट टाइटल की फाइट करो, जिससे यूएफसी के फाइट फैंस को पता तो लगे कि यार रियल चैंपियन कौन है। एक तरफ तुम बेल्ट लेकर बैठे हुए हो, दूसरी तरफ टॉम एस्पिनल के कंधे पर बेल्ट है हैवीवेट चैंपियन की, तो रियल चैंपियन कौन है, ये फाइट होनी चाहिए। जॉन जोन्स को टाइम चाहिए। जॉन जोन्स के पास इतने बहाने हो जाते हैं इस फाइट को अवॉइड करने के, जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जॉन जोन्स एग्री कर गए हैं नेट डियाज के साथ। अब आप सोचेंगे कि यार नेट डियाज के साथ फाइट होगी क्या? फाइट नहीं होगी उनकी। यहां पर अल्टीमेट फाइटर जैसे यूएफसी ऑर्गेनाइज करवाता है, वैसे ही रशिया का एक वर्जन है अल्टीमेट फाइटर का। उसके जो कोच होंगे वो एक तरफ नेट डियाज होंगे, दूसरी तरफ जॉन जोन्स होंगे। अब टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए 6 महीने का टाइम मांग रहे थे जॉन जोन्स। नेट डियाज के साथ ऐसी तैसी कराने के लिए तो टाइम निकल गया, लेकिन टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने का टाइम नहीं निकल रहा है यार। सही होता था तुम्हारे साथ जब हर फैन तुम्हें देखकर बोलता था लेकिन तुम्हारे रिश्ते बढ़िया हैं यार डेना अंकल के साथ, वरना अब तक तो जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर देना चाहिए था। जॉन जोन्स के पास है दुनिया भर का टाइम, उससे कुछ करवा लो। लेकिन जब फाइट करने की बारी आती है तो अपने घर पर बैठकर वो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो यार जॉन जोन्स, यू माइट बी द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, लेकिन आपकी हरकतें जो है ना आज के टाइम पर अच्छा नहीं है। गेबल स्टीवंस को आप जानते होंगे, इनको आपने WWE में भी देखा होगा। ये एक तगड़े रेसलर हैं अमेरिकन। ये 2020 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत गए थे। ये अब मिक्स मार्शल आर्ट में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हैवीवेट डिवीजन में ये चैंपियन बन जाए। तो यहां पर फ्यूचर में अब बातें चल रही हैं कि टॉम एस्पिनल की और गेबल स्टीवंस की फाइट हो सकती है। अब सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब से बो निकल हारा है, यूएफसी के अंदर जो भी अमेरिकन लोग हैं उनकी हालत कमजोर हो गई है। उनको लग रहा है कि यार अमेरिकन चैंपियन तो एक होना ही चाहिए। तो भाई अब बना दें क्या? जबरदस्ती कर रहे हो यार तुम रेसलर्स के साथ कि आओ मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर और एकदम से ना मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन के फाइट्स जीतना शुरू कर दो। भाई हर कोई जॉन जोन्स नहीं है। हर कोई भाई सीधा एकदम से आकर, जैसे डैनियल कॉर्मिये ने ट्रांसलेट कर लिया था रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में, इतना फ्लुएंट नहीं होता है ट्रांजिशन। आप लोगों के बो निकल की हवा निकल गई, बो निकल का बो नकली बन गया। तो ऐसे ही भाई अगर रेसलिंग कम्युनिटी के प्रेशर के अंदर आकर जो रेसलर्स हैं वो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनते रहे बिना अपने स्किल्स को पॉलिश किए हुए, तो यहां पर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो फाइटर्स आते हैं यूएफसी में वो होते हैं वेल राउंडेड, उधेड़ देंगे। तो यहां पर मैं गेबल स्टीवंस को कहना चाहूंगा कि पहले आप बहुत अच्छे से अपनी स्ट्राइकिंग के ऊपर काम करो कुछ साल, उसके बाद आप मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर आना। वरना अगर आप सिर्फ अपने रेसलिंग के दम पर आ गए टॉम एस्पिनल के सामने तो भाई क्या होगा सबको पता है। पिछले 2 साल में यूएफसी को जब भी जरूरत पड़ी है कि यार कोई भी चैंपियन नहीं मिल रहा जो इस कार्ड को सेव कर ले, यहां पर अपने टाइटल को डिफेंड कर ले, ऐसे में एलेक्स परेरा सामने आए हैं। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने थोड़े थोड़े टाइम में अपने टाइटल को डिफेंड किया है। उनको खुजली नहीं थी। यूएफसी वाले उनसे रिक्वेस्ट करते थे, यूएफसी वाले फोन पे फोन करके उनके सामने गिड़गिड़ाते थे कि भाई एलेक्स परेरा प्लीज सेव दिस फाइट कार्ड। तो यहां पर एलेक्स परेरा जब तक चैंपियन थे पूरा फायदा उठाया यूएफसी ने, खूब उनके नाम पर मर्चेंडाइज सेल की, खूब उनके नाम से टिकट बेची। लेकिन अब जब एलेक्स परेरा अपनी फाइट हार गए मागोमेड एनक्लेव से, तो उनको रीमैच के लिए बोला गया। उनको बोला गया कि थोड़ा वेट करो, रीमैच मिलेगा। लेकिन अब सूत्रों से खबरें ये आ रही हैं कि एलेक्स परेरा को रीमैच देने से मना कर दिया यूएफसी ने। उन्होंने कहा कि यार अभी देखो, अभी मागोमेड एनक्लेव को एक फाइट और कर लेने दो, उसके बाद कहीं जाकर तुम फ्यूचर में देख लेना। तो यहां पर एलेक्स परेरा का दिमाग घूम गया। उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर यही लिखा कि देखो, जैसे कि गन्ने का रस निकालकर बार बार उसे जब पूरा रस निकलने के बाद फेंक दिया जाता है, वैसा ही यूएफसी ने मेरे साथ किया है। और भाई आप और मैं इस चीज को देख रहे हैं बिल्कुल लाइव कि कैसे एलेक्स परेरा ने थोड़े थोड़े टाइम में टाइटल डिफेंड करके अपना यूएफसी की इज्जत बचाई है। लेकिन जब उनको एक रीमैच देने की बात आई तो वहां पर यूएफसी के चौड़े हो गए। तो यहां पर भाई यूएफसी वालों कुछ तो शर्म कर लो। आपके लिए एक फाइटर ने इतनी बार अपने करियर को ऑन द लाइन लगाया, लेकिन आपने उसको सिला क्या दिया यार? ये यूएफसी वाले या फिर कहे कि ये बिजनेस ही ऐसा है कि जब तक आप अर्श पर होते हो तब तक ही आपको लोग पूछते हैं, लेकिन जैसे ही आप फर्श पर आ जाते हो तो आपके जानकार भी आपसे कन्नी काट लेते हैं। तो ये तो यूएफसी
यूएफसी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डैनियल कॉर्मी है उन्होंने भी मेरी बात को कंफर्म कर दिया कि भाई यूएफसी वालों ने फोर्स किया परेरा को कि ये मैसेज आप डाल दो ट्वीट करके कि किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया था और उसने ये ट्वीट किया है। तो भाई एलेक्स परेरा कंपनी मैन थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि मेरा फोन हैक हो गया था, उस वजह से मैंने ये चीजें लिखी है। लेकिन डैनियल कॉर्मी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी कल आप लोगों को बताया था ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसका मेन रीजन यार यूएफसी की गलती है। आप एलेक्स परेरा को ऐसे ट्रीट करोगे यार, शेम ऑन यू। इस्लाम मखाचव ने एक ट्वीट किया और उससे सबकी नींदें उड़ गई। सब सोचने लगे कि यार इस्लाम के माइंड में चल क्या रहा है, यूएफसी वाले चाहते क्या है। लेकिन जैसे मैंने उसको पढ़ा मैं समझ गया कि मामला क्या है। सुनो मेरे भाई, यहां पर इस्लाम मखाचव का कहना यह है कि अगर यहां पर जैक डेला मेडलेना जीत जाते हैं तो उसके बाद भी मैं अपनी लाइट वेट बेल्ट को वैकेट नहीं करूंगा, उसके बाद भी मुझे वेल्टरवेट में मौका मिलेगा, मैं लाइट वेट का भी चैंपियन बना रहूंगा। तो यार यहां पर सबके माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या इलिया टोपुरिया की फाइट यूएफसी 317 में नहीं होगी? तो मैं आपको यूएफसी का पूरा गेम समझा देता हूं। इस्लाम मखाचव को यूएफसी ने एग्री करवा लिया है कि अगर जेडीएम जीत गया तो भाई हम तुम्हें गारंटीड वेल्टरवेट का टाइटल छोड़ देंगे फ्यूचर में, जब आप बोलोगे तब। लेकिन यूएफसी 317 में आपको अपने बेल्ट को वेकेट नहीं कर देना है। जैसे कि मान लो जेडीएम जीत गए तो इस्लाम को यह नहीं कह देना है कि ये लो बेल्ट लाइट वेट की, मैं जा रहा हूं जेडीएम के साथ। भाई आपको मौका मिलेगा, जेडीएम के साथ आपकी फाइट होगी, लेकिन जो बेल्ट आपके पास है लाइट वेट की उसे पकड़े रहना, उसको डिफेंड कर लेना इलिया के खिलाफ। तो भाई यहां पर जो यूएफसी ने मुझे डरा दिया था, कल मैंने वीडियो में शेयर किया था कि अगर यहां पर बिलाल हार गए तो इलिया और इस्लाम की फाइट नहीं होगी, ये डाउट क्लियर हो गया है। इस्लाम ने साफ कह दिया है कि ये बेल्ट तो मेरे पास रहेगी। अब ये बेल्ट इस्लाम के पास रहेगी तो इसका मतलब यह है कि यूएफसी 317 में इस्लाम की फाइट होगी, और इस्लाम की फाइट यूएफसी 317 में किसके खिलाफ होगी? इलिया के साथ होगी। तो भाई खुश हो जाओ, अगर बिलाल मोहम्मद जीते तब तो 100% ही ये फाइट होनी है। लेकिन अगर बिलाल मोहम्मद हार गए, जेडीएम जीत गए, फिर भी इस्लाम मखाचव यूएफसी 317 में अपनी बेल्ट को, जो लाइट वेट डिवीजन का टाइटल है, उसको इलिया के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो इस्लाम मखाचव का यह कहना कि रिगार्डलेस द आउटकम आई विल नॉट वैकेट माई लाइट वेट टाइटल, यह दिखाता है कि इस्लाम और इलिया की फाइट 100% होगी। और अगली न्यूज भी यही है दोस्तों कि इलिया टोपुरिया ने अपनी एक वीडियो बनाकर डाली इंस्टाग्राम पर और उसके अंदर टैग किया किसको? इस्लाम मखाचव को, और उसके अंदर वो बहुत ज्यादा शार्प दिखाई दे रहे हैं। वहां पर उन्होंने भयंकर भयंकर अपने कॉम्बिनेशन दिखाए हैं। और उस वीडियो के अंदर जब मैं बॉडी को देखता हूं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखता हूं इलिया टोपुरिया की, तो मुझे लगता है कि यार इलिया के हाथों में क्या पावर होगी। यार जिस तरीके से वो हिट कर रहे थे ना अपने ट्रेनिंग पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा था कि 155 के अंदर किसी को भी एक कॉम्बिनेशन लैंड हो गया तो वो अनदर ऑर्बिट में पहुंचा मिलेगा। इलिया टोपुरिया ने जिस तरीके से अपनी जो स्ट्राइकिंग है उसको इतना क्रिस्प कर लिया है यार कि मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा अगर वो यूएफसी 317 के अंदर इस्लाम के साथ अगर उनकी फाइट हुई, उनको नॉकआउट कर दे। तो यहां पर आगे बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उस वीडियो को आप मिस ना कर दें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।